रामायण की कहानी का आरंभ अयोध्या में हुआ, जहां राजा दशरथ ने अपने 3 पुत्रों से भगवान विश्वामित्र के साथ यज्ञ की रक्षा के लिए भेजा था। यहां राम ने धनुष तोड़कर सीता से विवाह किया। फिर भगवान राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या को छोड़कर वनवास जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात विभीषण से होती है, जो रावण का भाई होता है। सीता का हरण होता है और राम, लक्ष्मण और हनुमान की सहायता से रावण का वध होता है। महाभारत कथा के दौरान द्रौपदी का चीरहरण, कृष्ण और अर्जुन के साथ दुर्योधन के सम्मुख वार्ता, गीता का उद्धारण और अनेक राजा महाराजाओं के प्रति भी बातचीत हुई। यह युद्ध, धर्म और न्याय के मुद्दे पर भी ध्यान केंद्रित करता है और विभिन्न कुटिल रणनीतियों को भी। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पाठ हैं, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप, भीष्म पितामह के शिक्षा दिन और अर्जुन की वीरता, जो महाभारत को एक अद्वितीय ग्रंथ बनाती हैं। कहानी का अंत महाभारत युद्ध के समाप्त होने पर होता है और धृतराष्ट्र, गांधारी और कौरवों के अंत की दिव्य गति का वर्णन करता है। महाभारत न केवल एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, बल्कि एक अमूर्त धार्मिक और दार्शनिक शिक्षा है, जो मन, विचार और आत्मा के विकास की दिशा में अनमोल ज्ञान प्रदान करता है। महाभारत भारतीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ कृति है, जिसमें धर्म, युद्ध और मानवीय जीवन के विभिन्न पहलुओं को समाहित किया गया है। महाभारत की कथा महाभारत युद्ध के आसपास घूमती है और इसमें विभिन्न किस्से, महत्वपूर्ण व्यक्तियों की भूमिकाएं और शिक्षाएं हैं। प्राचीन काल की एक राजकुमारी अंबाका कहानी से शुरू होती है, जो भीष्म पितामह के साथ हुआ अन्याय का परिणाम रूप में परिणाम होती है। महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक अर्जुन है, जो गीता में भगवान कृष्ण के साथ वार्ता करता है और अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित होता है। धृतराष्ट्र के दुशासन द्वारा कुरुक्षेत्र में पांडवों के साथ किए गए अनेक अन्यायों के परिणामस्वरूप युद्ध का आरंभ होता है। इस युद्ध में महान योद्धा भीष्म, द्रोण और कर्ण भी शामिल होते हैं, जो अपने प्रियतमों के लिए भी युद्ध करते हैं। युद्ध के बाद गीता में भगवान कृष्ण द्वारा दी गई उपदेशों से अर्जुन अपने दुहखों को समझता है और अपने कर्तव्यों का पालन करने का निर्णय लेता है। महाभारत कथा एक प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक ग्रंथ है, जो महाभारत के युद्ध को कविताएं, किस्से और दार्शनिक विचारों के साथ बताता है। यह एक अद्वितीय ग्रंथ है, जो धर्म, कर्म और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करता है। महाभारत की कहानी महाभारत के राजा धृतराष्ट्र और पांडु के बीच हुई परिचय से शुरू होती है। कौरवों और पांडवों के बीच के विवाद की वजह से महाभारत युद्ध हुआ, जिसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपने उदात्त उपदेश दिए। युद्ध में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण और अन्य योद्धाओं ने बड़े बल से युद्ध किया। युद्ध के बाद भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जो आज भी एक महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है। महाभारत की कहानी में विभिन्न पात्रों की चरित्र विकास के साथ साथ भारतीय समाज के नैतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों पर भी ध्यान दिया जाता है। इस रूप में महाभारत एक अद्वितीय ग्रंथ है, जो मानवता के लिए अनगिनत शिक्षाएं और सीखें प्रदान करता है। पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ महाभारत में 5 भाई थे, जिनके नाम यह हैं: 1 युधिष्ठिर, धर्मराज, सबसे बड़े भाई और पांडवों के राजा। 2 भीम, बड़े और बलशाली, हनुमान के भक्त भीमसेन। 3 अर्जुन, महाभारत युद्ध में महान बोधिधर्म, गीता के उपदेश वाक्य का श्रवण करने वाला भीमसेन। 4 नकुल, माद्री के द्वारा जन्मित, अश्विनी कुमारों के अनुगामी और उनका संरक्षक। 5 सहदेव, भीम के बाद सबसे छोटे भाई और विद्या, युद्ध, राजनीति में निपुण सहदेव। इन 5 पांडवों ने कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरवों के खिलाफ धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया। उनका कथा महाभारत महाकाव्य में विस्तार से वर्णित है और इसमें उनके जीवन के अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल हैं।